उकलते उन्मेखे, प्रज्ञा कुशलतेचे नितिखे, डिरिया फारा निमिखे, बांबळे जती। ज्ञान के उत्कर्ष से और तीक्ष्ण बुद्धि चातुर्य से उन कोपलों का क्षण भर में बहुत से सिरों के रूप में विस्तार होता है। मतीचे सोटवावे, घाली ती स्फूर्तीचे निथावे, बुद्धि प्रकाश घे धावे, विवेकाचेनी। मतिरूपी सरल डंडे स्फूर्ति के बल से विस्तारित होते हैं। विवेक का आश्रय लेकर बुद्धि का प्रकाश आगे बढ़ता है। तेथ मेधार से सगर्भ, आस्थापत्री सवांब, सरळे निगती कोंभ सदृत्तीचे। वहाँ मेधा रस से, धारणा शक्ति रूपी रस से लथपथ और श्रद्धा रूपी पत्तियों से सुशोभित हुए सद्वृत्ति के सरल अंकुर उत्पन्न होते हैं। सदाचारांची सहसा, टका उठीती बहुवसा, घुमघुमीती घोसा, वेद पद्यांच्या। सदाचार के बाहुल्य के कारण जिन अंकुरों के सिरे एकदम भरपूर निकलते हैं, उनके समुदाय में वेद वचनों के गायन की आवाज गूंजती है। शिष्टागमन विधाने, विविध याग सोपाने, तिये पानावरी पाने, पांजरती। श्रेष्ठ जनों के आगमन प्रसंग में किए जाने वाले विधि तथा नाना प्रकार के यज्ञ रूपी साधन आदि सदाचार रूपी पत्तियों का एक के ऊपर एक ऐसा विस्तार होने लगता है। ऐसिया यमदमी घोसळ्या, उठीती तपाचिया डाहाळ्या, देती वैराग्य शाखा कोवळ्या, वेल्हाळपणे। शमदमों से लच्छेदार बनी हुई तपस्या रूपी टहनियाँ उत्पन्न होती है। वे सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसी कोमल विरक्ति रूपी शाखाओं को जन्म देती है। विशिष्टाव्रतांचे फोक, कुळधर्माचे ही देख, जन्मवेगे ऊर्ध्वमुख उंचावती। देखो, विशेष लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ व्रत रूपी और कुलधर्म रूपी सरल शाखाएं भी उत्पत्ति के जोर से ऊपर की ओर ऊंची बढ़ती है। माझी वेदरुचा पाला दाटू, तो करी सुविद्येचा बोभाटू, जव तो वाजे अचाटू सत्वा निळू। जब वह जोशीली सत्वगुण रूपी वायु चलने लगती है, तब इन शाखाओं पर होने वाली वेद रुचा रूपी घनी पत्तियां वे सुविद्या की सरसराहट करती है। तेथ धर्म डाहाळ बाहाळी, दिसती जन्मशाखा सरळी, तिया आड फुटती फळी स्वर्गादिके। वहाँ धर्म रूपी शाखाओं के विस्तार में जन्म रूपी सरल बढ़ने वाली शाखाएं दिखाई देती है। उनसे स्वर्ग आदि फलों से लदी हुई अनेक आड़ी शाखाएं निकलती हैं। पुढा उपरती रागे लोहिवी, धर्म मोक्षाची सोनी पालवी, लाहात लाहात नीच नवी, वाढतीची असे। उनमें विरक्ति के प्रेम से लाल बनी हुई तथा धर्म और मोक्ष रूपी सुनहरी कोमल मुलायम पत्तियां नित्य नई बढ़ने वाली ही होती है। ते रविचंद्रादि ग्रहवर, पितृ ऋषी विद्याधर, हे आड शाखा प्रकार पैसु घेती। तब सूर्य चंद्रमा आदि श्रेष्ठ ग्रह तथा पितर ऋषि विद्याधर गंधर्व इन आड़ी शाखाओं के प्रकार का विस्तार होता है। एयाही पासोनी उचिवडे, गूढले फळांचे नि उभडे, इंद्रादिकते मांदोडे थोरा शाखांचे। इनसे भी अधिक ऊंचाई पर लगे रहने वाले श्रेष्ठ फलों की बाहर से ढके हुए वे इंद्र आदि शाखाओं के लक्ष्य होते हैं। मग तेयाही वरिलिया, तपोज्ञानी उंचावलिया, मरीची कश्यपादि इया ऊपरी शाखा। फिर इनसे भी ऊपर तप से और ज्ञान से ऊंची बढ़ी हुई मरीचि तथा कश्यप आदि श्रेष्ठ शाखाएं होती हैं। एवं माळोवाळी उत्तरोत्तरू, ऊर्ध्व शाखांचा हा पैसारू, बुडी सानानी अग्री थोरू पाल्हाळपणे। इस प्रकार
ऊपरी शाखाओं का अधिकाधिक विस्तार शाखा उपशाखाओं के रूप में होता है। यह विस्तार तने के पास छोटा और सिर के पास अधिक विस्तार के कारण बड़ा होता है। वरी उपरी शाखा ही पाठी येती फळभार जे किरीटी ते ब्रह्मेशानांत अणगटी कोंभ निगती। हे अर्जुन, उसके ऊपर उत्तर शाखाओं के भी बाद जो फलों की बहारें आती हैं वे ब्रह्मदेव शिव यहाँ तक जड़ की ओर झुके हुए अंकुर है। फळाचे नि ओझेपणे ऊर्ध्व ओवांडैल दुणे तव माघवते बैसणे मुळीची होये। फलों के भारी बोझ से जब ऊर्ध्व भाग दुगना झुकेगा तब उसका फिर से जड़ के पास ही आना होगा। प्राकृता तरी रुखा जे फळे दाटिली शाखा ते ओवांडिली देखा बोडासिये। देखो न, लौकिक वृक्ष की भी जो फलों से बोझिल हुई शाखा होती है वह झुककर तने की ओर आती है। तैसे जेथोनी हा आघवा संसार तरुचा उठावा तिये मूळी टेकती पांडवा वाढती ज्ञाने। उसी प्रकार जहाँ से संसार वृक्ष का विस्तार उत्पन्न हुआ है, हे अर्जुन, उस मूल के पास ही बढ़ने वाले ज्ञान के कारण वृक्ष का विस्तार आकर ठहरता है। म्हणोनी ब्रह्मेशाना परवते वाढणे नाही जीवाते तेथोनी मग वरवते ब्रह्मचिकी। इसलिए ब्रह्मदेव और शिव इनसे आगे जीव को बढ़ना नहीं है। फिर वहाँ से आगे श्रेष्ठ एक ब्रह्म ही है न। परी हे असो ऐसे ब्रह्मादिकते आंगवसे ऊर्ध्वमूळा सरिसे न तू कतिगा। पर इन सब बातों को रहने दो। इस प्रकार हे अर्जुन, ब्रह्मदेव आदि वे वृक्ष के सिरे और ऊर्ध्वमूल के बराबर ब्रह्म के बराबर तौले नहीं जा सकते। आणि कही शाखा उपरता जिया सनकादिक नामे विख्याता तिया फळी मूळी नाडळता भरलिया ब्रह्मी। और भी जो सनक आदि नामों से सुप्रसिद्ध शाखाएं हैं वे शांति पा लिए हुए लोगों की श्रेष्ठ शाखाएं हैं। वे फल मूलों में अटके बिना ब्रह्म में विलीन हो गई। ऐसी मनुष्या लागी जाणावी ऊर्ध्वी ब्रह्मादिशेष पालवी शाखांची वाढी बरवी उंचावे पै। देखो, इस प्रकार मनुष्य से लेकर ऊपर के ब्रह्मदेव आदि समस्त लोकों तक इन पत्तियां और शाखाओं की वृद्धि अच्छे से ऊपर की ओर होती है, ऐसा समझना चाहिए। पार्था ऊर्ध्वीचे या ब्रह्मादि मनुष्यत्वची होये आदि म्हणोनी ये अधि म्हणितली मूळे। हे अर्जुन, ऊपर के स्थान पर रहने वाले ब्रह्मदेव आदियों का मूल कारण मनुष्यत्व ही है। इसीलिए मनुष्य शाखाओं को नीचे की जड़ें कहा गया है। एवं तुझ अलौकिकू हा अधोर्ध्व शाखू सांगितला भवरुखू ऊर्ध्वमूळू। इस प्रकार तुम्हें मैंने इस अलौकिक संसार वृक्ष की बातें स्पष्ट रूप से बतलाई हैं, जिसकी शाखाएं नीचे और ऊपर की ओर हैं तथा जिसके ऊर्ध्व भाग में मुख्य मूल अथवा जड़ है। आणि अधिची मूळे उपरतिली सविवळे आता परिसगा उन्मळे कैसे निहा। और नीचे वाली जड़ों का स्पष्टीकरण अंतरंग खोलकर किया है। अरे, अब यह संसार वृक्ष किस प्रकार उखाड़कर फेंक दिया जा सकता है, यह बतलाता हूँ, सुनो। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनो सुविरूढमूल मसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटना चाहिए।
अर्जुना अपूर्व एक असे, एया अश्वत्था रूप नसे, परिच्छेद जे ऐसे कैसे, ऐक सांगो। हे अर्जुन, एक आश्चर्य की बात यह है कि इस अश्वत्थ वृक्ष का कोई रूप नहीं है, परंतु यदि इसे तोड़ना है तो यह काम कैसे हो सकता है, यह बतलाता हूँ, सुनो। परी तुझ्या हान पोटी, ऐसे गमैल किरीटी, जे एवढे झाड उत्पाटी, ऐसे काही असे। हे अर्जुन, कदाचित तुम्हारे मन में यह शंका उत्पन्न होगी कि क्या कोई ऐसा समर्थ साधन भी हो सकता है जिससे यह इतना बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़कर फेंका जा सकता है। के ब्रह्मेयाच्या सेवटवेरी, ऊर्ध्व शाखांची थोरी, आणि मूळ तव निराकारी ऊर्ध्वी असे। ऊपरी शाखाओं की वृद्धि कहाँ तक है, यह यदि देखा जाए तो वह आखिर ब्रह्मदेव तक है, और मूल तो उसके ऊपर अर्थात श्रेष्ठ निराकार ब्रह्म में है। हा स्थावरा ही तळी, फाकतसे अधिच्या डाळी, माझी थावत दूजा मुळी मनुष्य रूपी। यह वृक्ष नीचे वाली टहनियों से अचल पदार्थ तक फैला हुआ है, मध्य भाग में मनुष्य रूपी दूसरी मूलों से मजबूत बना हुआ है। परिहा अश्वत्थ अर्जुना, जेया अद्यंत संभवेना, तेविचे एया जाणा मध्युही नाही। परंतु हे अर्जुन, यह अश्वत्थ वृक्ष ऐसा है कि जिसे आदि तथा अंत होना संभव नहीं है, उसी प्रकार इसे मध्य भी नहीं है, ऐसा समझो। ऐसे एयाचे मूळ, रूढले से प्रबळ, सकळ क्रियेसी बळ येथो निया। इस प्रकार इसका मूल बढ़कर सुदृढ़ हुआ है, यही से सभी क्रियाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा गाढा आणि अफाटू, कोण करी एया सेवटू, तरी झने हा हळवटू, धरीसी भावो। ऐसा यह वृक्ष बलिष्ठ और बहुत बड़ा है, अतः इसका नाश कौन कर सकता है, ऐसा क्षुद्र भाव यदि मन में रखोगे तो मत रखो। पै हा उन्मळावे या दोसे, एथ सायास चिकाईसे, काई बाळा बागुल देशे दवडावा आहे। क्योंकि यदि इसे उखाड़ने का उद्देश्य हो तो इसके लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता है। बच्चे का भय मिटाने के लिए क्या हव्वे को दूर देश में हकाल देना पड़ता है। गंधर्व दुर्ग काई पाडावे, काई शशविषाण मोडावे, होआवे मग तोडावे खपुष्पके। क्या मेघों की आकृतियों में भासमान होने वाले किले गिराने पड़ते हैं, क्या खरगोश के सिंग तोड़ने पड़ते हैं। पहले तो आकाश में फूल लगना चाहिए, फिर उसे तोड़ सकते हैं ना। तैसा संसारू हा वीरा, रूख नाही साचो कारा, मा उन्मूळनी दरारा कायसा तरी। हे अर्जुन, उसी प्रकार यह संसार वृक्ष सचमुच का नहीं है, तो फिर उसे उखाड़कर फेंक देने में भय कैसा। आम्ही सांगितली जे परी, मूळ डाळांची उजरी, ते वांझेची घर भरी लेकुरवे जैसी। मैंने इसके मूलों के और शाखाओं के विस्तार का जो वर्णन किया है वह ऐसा है जिस प्रकार घर भर के होने वाले वंध्या स्त्री के बच्चे होते हैं। काई किजती चैलेपणी, स्वप्नीची तिये बोलणी, जैसी जानते कहाणी दुगळेची। स्वप्न में की हुई वे बातें जिस प्रकार जागृत होने पर किस काम की है, उसी प्रकार की यह दुर्बल आदमी की पोली बढ़ाई की बात है, ऐसा समझो। वाचूनी आम्ही निरोपिले जैसे, याचे अचळ मूळ ऐसे, आणि तैसाची हाजरी असे साचो कारा। फिर भी मैंने इस वृक्ष का जिस प्रकार से निरूपण किया और कहा है कि यह मूल अचल है, और यदि वह सचमुच अचल है